तो हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जिसे बोला जाता है न्यूरॉन। तो आखिर में न्यूरॉन हम लोग के बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। आखिर में न्यूरॉन करता है क्या है भाई, इंपल्स को कैरी करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसफर करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। आखिर में न्यूरॉन का देखो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हम लोग के बॉडी का, ठीक है। आखिर में देखो ये हम लोग का डेंड्राइट जो पार्ट है, डेंड्राइट पार्ट से न्यूरॉन क्या करता है भाई, इंपल्स को रिसीव करता है। तो इंपल्स को रिसीव कहाँ से करता है, ये डेंड्राइट से करता है और फिर इंपल्स डेंड्राइट से कहाँ जाता है भाई, हम लोग के सेल बॉडी में जाता है और इंपल्स सेल बॉडी में आ गया। अब इंपल्स सेल बॉडी में देखो न्यूक्लियस भी होता है प्रेजेंट। अब इंपल्स सेल बॉडी से फिर कहाँ जाता है, सेल बॉडी से इंपल्स फिर जाता है भाई कहाँ, हम लोग के एक्सॉन में, और एक्सॉन से जो इंपल्स है, एक्सॉन से इंपल्स फिर चले जाते हैं कहाँ पर, एक्सॉन टर्मिनल पार्ट में, और एक्सॉन टर्मिनल से इंपल्स हम लोग के साइनेप्टिक नॉब, और फिर साइनेप्टिक नॉब से इंपल्स कहाँ चले जाते हैं भाई, साइनेप्स में चले जाते हैं। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या, साइनेप्स, ठीक है। तो उससे इंपल्स फिर एक न्यूरॉन से इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। तो मेन इसका काम होता है न्यूरॉन का, इंपल्स को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना अच्छे से और फिर भेज देना आगे दूसरे न्यूरॉन के पास, ठीक है। तो ये इसका काम होता है भाई न्यूरॉन का। हम लोग के न्यूरॉन एक्साइटेबल होते हैं, मतलब स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस जब देते हैं तो एक्साइटेबल मतलब ये एक्साइट हो जाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं न्यूरॉन, ठीक। उसीलिए इनको बोला जाता है क्या, एक्साइटेबल सेल बोलते हैं न्यूरॉन को, ठीक है। कंडक्टिंग सेल होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं। न्यूरॉन हम लोग का डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन होते हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। यूनि मतलब होता है वन। आप देखोगे इसमें सिंगल सेल बॉडी कॉमन, सेल बॉडी सभी में होगा, सेल बॉडी कॉमन है और सेल बॉडी एक होता है, मतलब सेल बॉडी देखिए होगा भाई, सेल बॉडी और इसमें एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हम लोग के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है भाई, यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में, तो बाइपोलर न्यूरॉन में आप देखो यहाँ पर हम लोग के क्या देख रहे हैं भाई, एक हम लोग का डेंड्राइट है और एक हम लोग के यहाँ पर एक्सॉन है। बाई मतलब होता है दो समझ गए आपको, क्योंकि इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होते हैं प्रेजेंट। एक हाँ होता है भाई रेटिना ऑफ आई, हम लोग का जो आंख में जो रेटिना होता है वहां पर क्या होता है, हम लोग के बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं प्रेजेंट। फिर बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो कि मैं आपको यहाँ पर बनाया हूँ, देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये किसका एग्जांपल, ये हम लोग के मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल। इसमें बहुत सारे डेंड्राइट, मैनी डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट होता है इसमें और एक सिंगल एक्सॉन होता है। किसका एग्जांपल है, मल्टीपोलर, जो कि कहाँ होता है, हम लोग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के, सूडो मतलब होता है क्या, फॉल्स, राइट, फॉल्स, झूठा, ठीक है। सूडो यूनिपोलर का मतलब होता है देखो कि सेल बॉडी से तो पहले सिंगल हम लोग के ब्रांच अराइज हो रहे थे। देखो सेल बॉडी से हम लोग के सिंगल ब्रांच अराइज हुए, लेकिन बाद में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इससे बोलते हैं क्या, सूडो यूनिपोलर। पहले यूनिपोलर जैसे बिहेव कर रहे थे, लेकिन नहीं है, यूनिपोलर ये नहीं है। एक हम लोग का डेंड्राइट बन गया, एक हम लोग का एक्सॉन की तरह एक्ट कर रहा है। एक ही ब्रांच निकले पहले सेल बॉडी से, लेकिन बाद में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। कहाँ होता है प्रेजेंट, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये हम लोग के सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड हम लोग का सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है ना, समझ गए। ये हम लोग के न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप हैं। अगर मैं बात करूं भाई कि नर्वस सिस्टम को सिर्फ क्या न्यूरॉन ही बनाता है, न्यूरॉन को ही बोला जाता है नर्व सेल। कंफ्यूज मत होना कि एक्चुअल में नर्व सेल क्या होता है, तो न्यूरॉन को ही क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम को क्या सिर्फ हम लोग का न्यूरॉन ही बनाता है कि उसके और भी सेल, हाँ। तो न्यूरॉन भाई नर्वस सिस्टम में सिर्फ हम लोग के न्यूरॉन नहीं होते, न्यूरॉन के अलावा और क्या होता है, सपोर्टिंग सेल भी प्रेजेंट होते हैं और उन सपोर्टिंग सेल को बोला जाता है क्या, न्यूरोग्लिया सेल। समझ आए आपको, सपोर्टिंग सेल का नाम है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हम लोग का 5 टाइप के इंपॉर्टेंट सेल है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टार शेप के ये होते हैं, स्टार शेप के होते हैं और आखिर में ये हम लोग के भाई किसको मेंटेन करते हैं, ब्लड, क्या बताओ जरा,
ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करके रखते हैं एस्ट्रोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेंटेन दी ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। सेकंड टाइप के सेल जो होता है जिनको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, दे आर द इंपॉर्टेंट सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये हम लोग के माइलिन शीथ को बनाते हैं भैया। माइलिन शीथ क्या होता है भाई? ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, एक्सॉन के ऊपर होता है, एक्सॉन के ऊपर में ये होता है। देखो ये हम लोग के क्या है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ को बनाने का काम आप देखो कौन करता है भाई? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ होता है? सीएनएस में। तो सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं भाई? माइलिन शीथ को बनाता है जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंपल्स इसमें नहीं होते, इंपल्स जो कि एक देखो ये हम लोग का दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, इसे बोलते हैं क्या? नोड ऑफ रेनवर। तो नोड ऑफ रेनवर के थ्रू इंपल्स ऐसी ट्रांसमिट होते हैं, ऐसी क्या होता है भाई? इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं। समझ है आपको? तो सीएनएस में माइलिन शीथ को कौन बनाता है भाई? ओलिगोडेंड्रोसाइट। पीएनएस में अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, आखिर में माइलिन शीथ को कौन बनाता है? तो वहां पर स्वान सेल होते हैं प्रेजेंट। स्वान सेल होते हैं प्रेजेंट हम लोग के कहां? पीएनएस में, जो माइलिन शीथ को बनाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट सेल है जिसे बोलते हैं क्या? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल वो सेल होते हैं भाई जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बताओ? जो हम लोग के सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हम लोग के ब्रेन का खाली स्पेस है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये जो खाली एम्प्टी स्पेस होते हैं वहां पर जो हम लोग के एपेंडाइमल सेल हैं ये फॉर्म करते हैं क्या? ये हम लोग के बनाते हैं भाई सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो खाली स्पेस है हम लोग के ब्रेन के जिसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वहां पर ये फील्ड रहते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स, सारे वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो फ्लूइड है ये फील्ड रहते हैं। समझ है? जो कि हम लोग के क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। हम लोग का जो खोपड़ी क्रेनियम है इसमें 3 लेयर्स होते हैं भाई। क्रेनियम के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स के अंदर भी आप बताओ जरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्वेश्चन शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मैक्रोग्लियल सेल, मैक्रोग्लियल सेल हम लोग का फेगोसाइट सेल है। फेगोसाइटोसिस करता है हार्मफुल जो भी पैथोजन, जो भी एंटीजन, जो भी हम लोग का सब फॉरेन सब्सटेंस उसके अगेंस्ट क्या करता है? उसको फेगोसाइटोसिस कर देता है। फेगोसाइट सेल है ये। समझिए आपको फेगोसाइटोसिस का होता है पता है? सेल को इनगल्फ करके उसको खत्म कर देता है, ये इसका काम होता है। ये क्या होता है? ये हम लोग का है फेगोसाइटोसिस। तो आपको समझ आया कि नर्वस सिस्टम में सिर्फ हम लोग को न्यूरॉन नहीं, न्यूरोग्लिया सेल भी होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ मेरे को कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन ज्यादा होते हैं कि न्यूरोग्लिया सेल ज्यादा होते हैं, तो आंसर क्या है? न्यूरोग्लिया सेल ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, न्यूरॉन ज्यादा नहीं होते। अगर न्यूरॉन एक है तो 50 हम लोग के न्यूरोग्लिया सेल होगा। हाँ, न्यूरॉन एक है तो 50 न्यूरोग्लिया सेल होंगे, मतलब जस्ट 50 टाइम्स मोर। मतलब न्यूरॉन एक तो 50, अगर न्यूरॉन बात करूं मैं 100 है तो भाई हम लोग का न्यूरोग्लिया सेल क्या होगा बताओ? लाखों होगा प्रेजेंट। समझ है आपको? तो ये समझना कि एक है तो 50 होगा, जस्ट 50 टाइम्स ज्यादा। ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल है कि बहुत ज्यादा हम लोग क्या होते हैं क्या? न्यूरोग्लिया सेल जो कि एक सपोर्टिंग सेल है जो हम लोग के नर्वस सिस्टम को या न्यूरॉन को भाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूरोग्लिया सेल। और मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनका फंक्शन को भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए, न्यूरॉन का फंक्शन के बारे में देख लिए, न्यूरॉन क्या करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिर में इंपल्स का जनरेशन और इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसके बारे में देख लेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा भाई, सारा चीज की न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल के बारे में आपने समझ लिया होगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बात याद रखना, जो तुम्हारे पास है वो कम नहीं है, और जो तुम्हारे पास नहीं है इसका कोई गम नहीं, और जो तुम्हें मिलेगा वो बस एक ख्वाब है, और तुमने जो भी पाया यही लाजवाब है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।